बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ लश्कर कुरैश में मिलकर कदम ब कदम चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस उन तमाम लोगों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हों और उनका ताल्लुक़ किसी भी सलासिल से हो, किसी भी खानवादे से हो, और वो अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए और अपने और हमारे सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और वो आम लोग भी जो परेशान हैं, अपने ज़ाती मामलात में, अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, या फिर बीमारी की वजह से वो परेशान हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारियां हों, चाहे वो रूहानी बीमारियां हों, कोई जादू में जकड़ा हुआ हो, किसी को शैतान ने तंग और परेशान किया हुआ हो, और किसी के घर में नाइत्तफ़ाक़ियाँ बढ़ती जा रही हों, औलाद नाफरमान होती जा रही हो, आपस में भाइयों में इत्तेफाक ना रहा हो, और वो ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहे हों, वो परेशान हों, अपने कारोबार की वजह से वो परेशान हों, अपने घरेलू हालात की वजह से, और वो चाहें कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अपने बुज़ुर्गों के साए में उनके मसाइल का कुछ हल मिले, तो वो लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे ख़ानवादे से, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 2 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और बढ़ रहा है। जो जो वक्त गुज़रता जा रहा है, हम रमज़ान की बरकतों के साथ साथ अपने सलासिल की तालीमात के जो ख़जाने हमारे बुज़ुर्गों ने हम पर नछावर किए, हम उसको अपने दामन में समेट रहे हैं और समेटते जा रहे हैं अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले मुरीदीन के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है, आज की जो हमारी ख़ास, बल्कि ट्रांसमिशन ना कहा करें, बल्कि यूँ कहा करें कि ये एक ऐसी रूहानी महफ़िल है कि जो लोग इस महफ़िल में जुड़ जाते हैं, इस महफ़िल में शरीक हो जाते हैं, जहाँ पे रब का ज़िक्र होता है, जहाँ पे रब के महबूब का ज़िक्र होता है, जहाँ पे रब के ख़ास ख़ास बंदों का ज़िक्र होता है, तो वो भी इबादत में शामिल हो जाता है। तो जो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आपका एक एक लम्हा, एक एक पल इबादत में लिखा जा रहा होता है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स रब का जिक्र करता है, जो शख्स रब का जिक्र करता है, जो शख्स रब का जिक्र करता है, मलाइका फरिश्ते उसको अपने परों में ले लेते हैं और उसकी महफिल में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाकायदा जितने लोग उस महफिल में शामिल होते हैं उन सब के फरिश्ते नाम बाकायदा तौर पर लिखते हैं और रब की बारगाह में जाते हैं कि ए मेरे रब, ये ज़मीन के फला हिस्से फला जगह पर ये मखसूस लोग एक जगह सब जमा हुए हैं और तेरा जिक्र कर रहे हैं, तो तू उन पर अपनी रहमतें तमाम फरमा। मलाइका भी दुआ करते हैं। तो ये ऐसी महफिल आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, और आप जब इसमें जुड़ जाते हैं तो आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। यकीनन हर दौर में हर तरीक़ेकार मुख्तलिफ रहे हैं बुज़ुर्गों के। पहले लोग, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग पहले बुज़ुर्गों के पास आया करते थे,
लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसने जो दूर है उनको करीब कर दिया, और ऐसा करीब करा कि ऐसे ही लगता है गोया कि जैसे हम सब एक महफिल में बैठे हुए हैं और हम तमाम अपने दिलों के हाल अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद मोहतरम से हम बयान कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं और वो हमें उसका जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके के अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जिक्र हल्का 11 का सिलसिला शुरू किया, जो इससे पहले किसी ने भी, हमारे जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, और जबकि मैं समझता हूं कि आज के दौर में इस हल्का 11 की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसमें तरबियत की अशद ज़रूरत है। लेकिन आज की ट्रांसमिशन, आज की जो हमारी महफिल है, इसमें हम सीखेंगे इल्मुल आदात क्या है। इल्मुल आदात में जो छुपे हुए हैं, जो कायनात के राज हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। और बिलखुसूस 15 के नक्श के वो ख़ास तरीके के, जब वो तरीके जो थे ना, देखें एक बात याद रखना, 15 का जो नक्श है ना वो इतना ख़ास है कि उस 15 के नक्श में 1 से लेके 9 तक जो कैलकुलेशन है ना, इसमें तमाम कायनात के राज पोशीदा हैं और तमाम शयातीनों की मौत है। किस सना वो हम इस ट्रांसमिशन में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कल की महफिल का, कि कल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने शुगल के बारे में बताया, जो फिर हमने ज़िक्र अस्कार के तरीक़ेकार समझाए जो हमारे बुज़ुर्गों के हैं। ये शुरू करने का मकसद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, और सबकी रसाई मुझ तक मुमकिन नहीं। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम डॉक्टर साहब से बात करें, हम डॉक्टर साहब से अपने मसाइल पे डिस्कस करें, हम डॉक्टर साहब से अपने मसाइल के डिस्कस के साथ साथ हम डॉक्टर साहब से तरबियत लें, हम डॉक्टर साहब से सीखें। तो ये ज़िक्र की महफिल हमने इसलिए शुरू किए कि जो लोग अपने ज़ाती मामलात में परेशान हैं, जो लोग घरेलू मामलात में परेशान हैं, जो लोग अपने रोज़ी रिज़्क़ के मामलात में परेशान हैं, जो लोग जादू के मामलात में परेशान हैं, जो लोग शयातीन के मामलात में परेशान हैं, वो लोग इस ट्रांसमिशन के आखिर में हम हल्का लगाएंगे, हम ज़िक्र की महफिल सजाएंगे कि जो लोग उस महफिल में शामिल होंगे तो उस महफिल में जो नूरानी, जो रूहानी महफिल है कि जिसमें रब का जिक्र इस तरतीब और तरीके से किया जाएगा कि जो लोग इसमें शामिल होंगे उन शामिल होने की बरकत और इस जिक्र की बरकत से उनके मसाइल हल होंगे। अगर कोई परेशान होगा तो इस जिक्र में शामिल होगा जो हम करेंगे इस ट्रांसमिशन के आखिर में, तो वो उसकी बरकत से उसके मसाइल हल होंगे। कोई रोज़ी रिज़्क़ के मामलात में परेशान होगा, अल्लाह तबारक ताला उसके रास्ते कुशादा कर देगा, उसके रास्ते खोल देगा अल्लाह तबारक ताला। और जो लोग जिनके ऊपर जादू होगा, जिनके ऊपर आसाइबा होगा, जिनका घर मुतासिर होगा शयातीन जिन्नात से, जो लोग नज़र बद से मुतासिर होंगे, वो लोग जब इस हल्का ज़िक्र में शामिल होंगे तो इस ज़िक्र का असर आप दुनिया में किसी कोने में भी मौजूद हों, जब आप ये ज़िक्र सुनेंगे, जब आप ये ज़िक्र करेंगे तो इसका असर से आपके दिलों पे लगे हुए कुफुल खुल जाएंगे, आपके ऊपर लगी हुई बंदिशें खुल जाएंगी। यानी कि ये बंदिश को ख़त्म करने के लिए हमने सिलसिला शुरू किया है। अब हर शख्स से मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे अजीज़ सब हैं कि जिनसे मैं बात करता हूँ वो भी और जिनसे मैं बात नहीं कर पाता वो भी। तो उन सब के लिए, इन मसाइल के हल के लिए हमने हल्का ज़िक्र की महफिल शुरू की है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस महफिल के आखिर में तमाम लोग इस ज़िक्र में शामिल होंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला अपने मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। जादू से बड़ा जादू हो, बड़े से बड़े मामला, तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस थंबनेल के ऊपर जो हमने लिखा है सबक नंबर 4, इल्मुल अदद की क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही हैं और तकरीबन साल 2 साल से मुतवातिर चल रही हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर आप इल्मुल अदद सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी जो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या आप दूसरों को भेजेंगे, जो लोग भी सीखना चाहें वो एक हल्का बनाएंगे। हमने इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक रखा है कि उसमें आप हमें व्हाट्सअप ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सअप जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे वो सीखने और सिखाने के लिए होगा। आई बात समझ में। अब पहला सबक इल्मुल अदद का मैं दे चुका हूँ, वो मेरी आपको इसमें सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 15 के नक्श की हमने पूरी तरतीब दी है। अब एक बात याद रखें, आप इल्मुल अदद कभी भी मुकम्मल हरगिज़ नहीं सीख सकते कि जब तक आप 15 के नक्श की ज़कात अदा ना कर लें।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उन लोगों ने 15 के नक्श की ज़कात अदा कर ली है और वो कर रहे हैं। अब हम आते हैं इल्मुल अदाद की तरफ। इल्मुल अदद क्या है और इल्मुल अदद को जो इब्तिदान आने वाले लोग हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुरीदीन मेरे शागिर्द तो जानते हैं इल्मुल अदद के बारे में, मैंने तवील गुफ्तगू की है उसके मुतालिक, लेकिन मैं उसको फिर मुख्तसर सा मैं शुरू से बयान करता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना असल सबक की तरफ आएंगे, हम जिसके ज़रिए और आगे मज़ीद काम करते हैं और हम मज़ीद आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि इल्मुल अदद जो है ना, ये 1 से लेकर 9 तक अदद है और इन अददों के अंदर जो मामलात हैं वो जो रूहानियत है, असल अगर रूहानियत अगर देखी जाए ना, तो जो हुर्फ है ना, हुर्फ के जिनके बारे में कहा गया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि 7 हुर्फों पे जो है ना वो उसमें कुरान के वो राज मौजूद हैं जो कुरान नाजिल हुआ है उन 7 हुर्फों पर, कि जो हुर्फों की अगर मैं बात करता हूँ तो हुर्फ तहज्जी आप तमाम लोग जानते हैं। हुर्फ तहज्जी क्या है? अली बा जीम दाल, ये पूरा 1 से लेकर या तक है, ये टोटल 28 बनते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ इसके एक हिस्से को सीखना है और नेक्स्ट हिस्से को हम इंशाल्लाह जब पहला हिस्सा मुकम्मल तौर पे सीख लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट हिस्से पे आएंगे। सबसे पहला हिस्सा जो है वो 1 से लेकर 9 के अदद तक है। अगर 1 से लेकर 9 के अदद को हम देखेंगे तो वो हुर्फ अलिफ बा जीम दाल हा वाव जाल और हे और तोय और ये, यानी कि अबजद हवस और हुत्ती, ये 3 को हमने सिर्फ नज़र में रखना है। इस 3 से हमने सब कुछ काम करना है। उसके बाद जब हम अबजद हवस हुत्ती को सीखेंगे उसके बाद फिर हम कलिमन करिशत सकत और फिर आगे तक जाएंगे। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ अबजद हवस हुत्ती को लेना है। और अब इसको हम देखते हैं कि अब इसके जो 9 अदद बनते हैं, इसकी अगर मैं पीछे की तारीख़ की तरफ जाता हूँ तो इसके बारे में ये कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इब्तिदा के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप जो अंगूठी पहना करते थे आपके उस पर ये कुंदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो हम अदद की कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो 45 का अदद बनता है, आई बात समझ में। और हव्वा का जो अदद करते हैं तो उसका भी 45 के अदद बनते हैं। अब 45 का अदद कैसे बन रहा है कि हम 1 से लेकर 9 के अदद तक अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इसको प्लस करते रहते हैं, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 4 7, आई बस समझ 7 और 5 12, इस तरीके से जो हम कैलकुलेशन पूरी करते रहते हैं तो ये अदद जाता है 45 यानी कि 45 तक, आई बात समझ में। अब इसके बारे में ये भी है कि इसमें जब ये एक तरीके से पूरा चलता है, ये अभी से नहीं है, ये इब्तिदा से चलता हुआ आ रहा है ये। और इसके अलावा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, आप भी जो अंगूठी पहनते थे ना उसमें भी 15 के नक्श उस पर कुंदा था, आई बस समझ। इसको ख़त्म सुलेमानी भी कहा जाता है कि यानी कि आपकी जो हुकूमत थी, आपकी जो सल्तनत थी, वो जो उरूज पर जो पहुंची, जो तमाम शयातीन और तमाम जिन्नात जो आपके माहतेज थे वो इसी अंगूठी की वजह से थे। यानी कि इस अंगूठी जो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से आपको जो अता की गई थी वो उसी की बदौलत आपके ऊपर आपकी हाकिमियत जो थी, आपकी हुक्मरानी जो थी तमाम शयातीन और जिन्नात पर वो थी, आई बस समझ में। अब हमने 45 जो 15 का जो नक्श है इसकी तरतीब और तरीक़ेकार पूरे समझाएँ कि इसको बुज़ुर्गों ने किन तरीक़ों से बयान फरमाया। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है, सबसे ज़्यादा जो 15 के नक्श के बारे में बताया है ना, वो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बाद फिर कई बुज़ुर्गों ने इसको तरीक़ेकार समझाएँ और इसके बारे में बताएँ कि इसमें क्या क्या राज हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस 15 के नक्श की अगर मैं बात करता हूँ तो इस 15 के नक्श के अंदर वो असल क़ुव्वतें मौजूद हैं जो चारों अनासिर की हैं। अब अगर तख्लीक़ की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए तो वही अनासिरों की तरतीब है, यानी कि आग, हवा, मिट्टी और पानी। और फिर नक़ूश के अंदर भी इसमें आतिशी नक्शे, बादी नक्शे, आबी नक्शे, खाकी नक्शे, ये तमाम नक़ूश के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब इस नक्श के बातें जो इसमें इलाही जो इसका राज है कि जैसे अलिफ़ का 1 है, अलिफ़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है, आई बात समझ में। अब उसके महातेर जो फरिश्ते हैं, आई बात समझ में, उसके महातेर जो ऐवान हैं, उसके महातेर जो सुर्ख जिन्नात हैं, उसके महातेर जो ऐवान सुर्ख जिन्नात, और फिर इसमें शयातीन हैं, आई बात समझ में। और फिर इसी के महातेर इफ़रियत, हमारे जो टॉपिक है ना वो है इफ़रियत
अहले हनूस क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तख्त पर होते थे, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत अता की गई थी, तो तमाम चरिन परिन और हवाएं आपके काबू में कर दी, आपके मातहत कर दी गई थी। तो इफ़रियत अहले हनूत ये वो इफ़रियत वाले जिन हैं कि जिन्होंने ये कहा, और उसके मातहत वो हैं कि जो समझ लें कि देव हैकल एक ताकतवर अहले हनूस, यानी कि वो पुराने वो कुव्वतों के मालिक जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में थे, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैरवी में थे। अब जब उसमें जब कोई सरकशी करता, जब कोई आपके हुक्म की पैरवी नहीं करता, तो फिर कुरान कहता है कि अल्लाह कुरान कहता है कि फिर फरिश्ते जो होते हैं ना, फिर उस पर वो कोड़े लगाते थे, उनको सज़ा देते थे। ये जो इफ़रियत अहले हनूत जो थे ना, ये किसके मातहत थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। अब बुजुर्गान दीन यूँ फरमाते हैं कि ये 15 का जो नक्श है ना, ये एक ऐसा राज है इस कायनात का कि इसके अंदर हर चीज़ अव्वल है, सिर अव्वल है। यानी कि इसके मातहत के जो मौकलान हैं, इसके मातहत जो फरिश्ते हैं, इसके मातहत जितने भी लोग हैं ना, वो सब सरे अव्वल हैं। आई बात समझ में? यानी कि उसके बाद तमाम मामला चलने शुरू हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इफ़रियत अहले हनूत वो कौन से इफ़रियत वाले थे, उनके क्या नाम हैं, और उनके जो ये तावीज़ है, ये नक्श है जो 15 के नक्श ही के मातहत है, और इसकी जो तरतीब है वो क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15 के नक्श के जो है ना, ये 9 खाने हैं। 15 के नक्श के 9 खाने हैं। हर 15 के नक्श के 9 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक मिनट, ये गलत हो गया। ये 15 का नक्श कहलाता है। मैं इस तरफ खड़ा हूँ या इस तरफ खड़ा हूँ, किस तरफ से समझ में सही आ रही है ना, लोगों के नज़र आ रहा है लोगों को? ठीक है, ये असल में 15 का नक्श है। देखिए आप लोगों को तो पता है, लेकिन वो लोग कि जो पहली बार इस ट्रांसमिशन में शामिल हुए हैं, जो लोग पहली बार इसमें लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उनके लिए उनको समझाना ज़रूरी है कि 15 का नक्श है क्या। ये 15 का नक्श है, अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये इसके अदद कैलकुलेशन करें तो 45 बनते हैं। इसकी जो ज़कात का जो तरीक़ेकार है वो 45 नक्श रोज़ भी लिखे जाते हैं 45 दिन तक, 15 नक्श रोज़ लिखे जाते हैं 45 दिन तक। ये तो एक आम सा सबक है, ठीक है। इस चाल को आतिशी चाल कहा जाता है। अब इसी के मातहत जो है ना, वो फरिश्ते भी हैं, ऐवान भी हैं, मौकलान भी हैं, आई बस समझ में, जिन्नात भी हैं, सुरुख जिन्नात भी हैं, शयातीन भी हैं, इफ़रियत अहले हनूस भी हैं। इफ़रियत अहले हनूस क्या है कि जिनका सबक आज चौथा सबक है आपका, और उसको किस तरह करेंगे और हम उससे किस तरह काम लेंगे, ये तो इसकी बेस है। आई बस समझ। अब मैं वो नक्श बताता हूँ आपको कि जो नक्श हमारा असल सबक है और असल काम है, कि जिसके ज़रिए हम ये काम लेंगे। असल में जो ये नक्श है ना, इफ़रियत अहले हनूस जो है, ये बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है शयातीन को जलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और जादू को जलाने के लिए, बंदिशों को तोड़ने के लिए। वो बंदिशें जो शयातीन की तरफ से होती हैं या शयातीन से मदद लेकर किसी को नुकसान पहुंचाने की बंदिश लगाई जाती है, तो उसके लिए ये इसकी ज़कात अदा की जाती है। मेरे वो तमाम चाहने वाले लोग जो मेरे पास ये इल्मुल अदा सीख रहे हैं, कि जिन्होंने 15 के नक्श की भी ज़कात अदा की है,
जिन्होंने ऐवान की भी ज़कात अदा की है, जिन्होंने सुरुख जिन्नात की भी ज़कात अदा की है, और जिन्होंने जो शयातीन जो थे उसकी भी ज़कात जो अदा की है। उसके तरीक़ेकार मैंने उनको बताएं, बाकी मैं मज़ीद और बताऊंगा, लेकिन पहले सबक आज के दिन आप ले लें। जब ये करेंगे कंटिन्यू, फिर मैं इसी के मुतालिक फिर मैं आपको और सबक बताने शुरू करूँगा। ठीक है, इसका जो नक्श का नाम है ये है इफ़रियत एले हुनूस। ठीक है, ये सिर्फ नाम लिखा है, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, इफ़रियत एले हुनूस क्या है? नंबर 1 खाना ये है, यहाँ से शुरू होगा ये। ठीक है, ये है अलिफ तोए तोए हे हय्याला अतत हय्याला। ठीक है, अब हम नक्श किस तरह लिखेंगे और हमने क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा और किस तरतीब से हम इस नक्श को लिखेंगे, आई बात समझ में। इसकी जो इबारत है वो हम इसको इस तरतीब से करेंगे कि अजीबु निदाई इफ़रियतुन अतत हय्याला। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे ताकि आपको याद रहे। इफ़रियतुन ये ऐसा है कि अगर एक दफ़ा आप इसकी ज़कात निकाल लोगे ना, इसकी ज़कात अदा कर लोगे, उसके बाद फिर जब इसको जिस तरह चाहोगे ना इस्तेमाल करना, मरीज़ के ऊपर से इसको उतार के जलाना, शयातीन को जलाना, जिन्नात को जलाना, हाजिर करके शयातीन को जलाना। और याद रखें कि जो इसका आमिल होगा ना, जब वो किसी शयातीन जिन्नात को किसी मरीज़ के ऊपर हाजिर करता है ना, तो उसको एक रत्ती बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप ये नक्श लिख कर अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर कर और फिर जब उसकी हाजिरी करते हो ना, तो जब तक आप ना चाहो वो उसके जिस्म से निकल नहीं सकता, यानी कि धोखा नहीं दे सकता, भाग नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगा जब आपके पास ये रहेगा। चाहे आप इसको अपने हाथ में रखें, चाहे अपने इसको घुटने के नीचे रखें, चाहे आप इसको अपनी जगह पे रखें जहाँ पर ये मौजूद हो। जब आप अब जैसे जो लोग नए काम सीख रहे हैं, अब उन लोगों को डर होता है कि यार अगर मैं उसकी हाज़िरी करता हूँ ना, तो ऐसा ना हो कि ये मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, ऐसा ना हो ये मुझे बच्चों को नुकसान पहुँचा दे। आई बात समझ में। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो बंदा परेशान हाल आया है उसकी परेशानी को भी दूर करना ज़रूरी है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर ये नक्श लिख के आप अपने पास रखे हों, फिर हाज़िरी करते ना, तो फिर वो ना तो नुकसान पहुँचा पाता है, फिर वो ज़ेर हो जाता है, फिर वो ताबे हो जाता है। आई बात समझ में। क्योंकि ये वो इफ़रियत वाले अहले हनूज़ हैं कि जो इसी के मातहत हैं, 15 के नक्श के, 15 के 9 के, इसमें इसी के मातहत हैं। इसीलिए इसमें कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता किसी भी करने वाले को। अब जब हम इसकी ज़कात अदा करेंगे इफ़रियत अहले हनूद की, हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। पहला खाना अतत हय्याला करेंगे और इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, अजीबु निदाई इफ़रियतुन अतत हय्याला। इसको एक दफ़ा चाहे पढ़ लें आप, आई बस समय ज़कात अदा करने के लिए, लेकिन इसको तरतीब इसी तरतीब से भरा जाएगा। और जब हम 2 के खाने पर आएंगे तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे, अजीबु निदाई इफ़रियतुन, फिर 2 खाने पे हम बतत हय्याला पढ़ेंगे, बे तोए तोए हे ये बतत हय्याला पढ़ेंगे, ये दूसरे खाने पे। अब इसको हमने एक दफ़ा पढ़ लिया, इसको हमने 2 दफ़ा पढ़ लिया। सिर्फ बतत हय्याला नहीं पढ़ेंगे, अजीबु निदाई इफ़रियतुन बतत हय्याला, अजीबु निदाई इफ़रियतुन बतत हय्याला, ये 2 दफ़ा पढ़ के हमने इसको लिख देंगे। अब जब तीसरे पे आएंगे तो हम लिखेंगे जीम तोए तोए जतत हय्याला, फिर हम 3 दफ़ा पढ़ेंगे, अजीबु निदाई इफ़रियतुन जतत हय्याला, अजीबु निदाई इफ़रियतुन जतत हय्याला, अजीबु निदाई इफ़रियतुन जतत हय्याला। ठीक है, फिर जीम से आएगा। अब ये पहला खाना हो गया, ये दूसरा खाना हो गया, ये तीसरा खाना हो गया। ये अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर लिख भी दूंगा। ठीक है, अब चौथा खाना जो है, चौथा खाना ये है। चौथा खाना कहाँ पर आएगा? इस जगह पे आएगा।
यानी कि देखें 4 और 4 8, 8 और 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 6 और 6 12, 13, 13 और 2 15। इसको जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे लफ्ज़ 15 ही का बनेगा। जैसे 9 और 4 13, 13 और 2 15। ठीक है। अब चौथा खाना जो आएगा, चौथे खाने में इसका जो इफरियत एल हनूफ जो है वो है दाल तोए, तोए है ये और ला दत्त हयाला। इसको 4 दफ़ा पढ़ेंगे, यानी कि अजीबु निदाई इफरियतुन दत्त हयाला। आई बस समझ में, अजीबु निदाई इफरियतुन दत्त हयाला, ये 4 दफ़ा पढ़ेंगे इसकी ज़कात अदा करते वक्त। अब 5वां खाना कौन सा है, ये देखें 5वां ये रहा। अब 5वें में क्या आएगा, हे तोए, तोए, ठीक है, हे क्या बना, हतत हयाला। अब इसको जब हम 5वां खाना भरेंगे ना तो हम ये 5 दफ़ा पढ़ेंगे इबारत। ठीक है, ये मैं मिटा दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अजीबु निदाई इफरियतुन हतत हयाला, ये 5 दफ़ा पढ़ेंगे, ये खाना मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अब छठा खाना कहाँ है, छठा खाना ये रहा। अब छठे खाने में हम क्या करेंगे, वाओ तोए, तोए हे वतत हयाला। अब पढ़ेंगे क्या, अजीबु निदाई अफरियतुन वतत हयाला, ये 5 दफ़ा पढ़ेंगे। आई बस में। अब 7वां खाना ये रहा, 7वां खाना। अब 7वें खाने में क्या आएगा, ये आ गया जे तोए, तोए हे ये लिदा भैया और लामदुल्ला ज़हियाला। सही है, ज़तत हयाला, अजीबु निदाई इफरियतुन ज़तत हयाला, ये हम पढ़ेंगे 7 दफ़ा। ठीक है। अब 8वां खाना ये रहा। 8वें खाने में क्या आएगा, ये हतत हयाला, ये है हलवे वाला। सही है तोए, तोए है ये और लामदुल्ला हतत हयाला पढ़ेंगे। अजीबु निदाई इफरियतुन हतत हयाला, ये 8 दफ़ा पढ़ेंगे। अब 9वें में क्या आ जाएगा, तोए। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। अब इसको पढ़ेंगे हम 9 मरतबा। ठीक है। अजीबुन निदाई इफरियतुन ततत हियाला, ये तोए, तोए, तोए हे ये अलिफ और लामदुल्ला। ठीक है। अब इसके तरीक़ेकार ये होगा कि हमने इस नक्श को 15 मरतबा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको 40 दिन मुकम्मल कर सकते हैं। हम इसको 9 मरतबा भी लिख सकते हैं। 9 मरतबा लिखेंगे, इसको 45 दिन लिखेंगे। आई बस समझ में, 9 मरतबा 45 दिन लिखेंगे। अच्छा, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं इसको 45 नक्श रोज़ लिखना चाहता हूँ, तो इसकी तादाद 15-45 नक्श रोज़ाना 45 दिन तक भी लिखी जा सकती है। असल नक्श क्या है, ये है। अब इसके ज़कात का तरीक़ेकार भी सुन लें कि 9 नक्श रोज़ लिखना है, 45 डेज़ यानी 45 दिन तक। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो 45 नक्श रोज़ लिखना चाहता है इसके, तो वो 45 नक्श रोज़ाना 45 दिन तक लिख सकता है। 15 नक्श रोज़ाना, इसकी तरतीब 45 दिन भी है, और अगर छोटी ज़कात अदा करना चाहता है तो 15 दिन भी है। ठीक है। और 9 नक्श आ गया, 45 आ गया, 15 आ गया, ये इसकी तरतीब है। अब जैसे मिसाल के तौर पे, लेकिन इसको लिखना पाक हालत में होगा ये नक्श। ठीक है। अब नक्श आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है, आपको देखें बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखने में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मेरा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप के अंदर जो अमल मैं बताऊंगा और जो नक्श मैं बताऊंगा वो नक्श उस ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी,
और जो अगर कोई जिक्र के तरीके पूछता है तो जिक्र के तरीके उसमें सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा नक्श कहलाता है? अफरियत अहले हनूद। ये 15 के नक्श की चाल पर है। अच्छा, अब जब हम इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, ये नहीं लिखना, ये तो पढ़ना है आपने, खाली ये खाली आपने पढ़ना है। अब मैं आपके आसानी के लिए मैं इसको खाने में ये भी भर दूं कि पहला ये है, दूसरा, तीसरा, अलिफ बा, तीसरा ये दाल ये आ गया, पांचवा ये आ गया, छठा ये आ गया, सातवां ये आ गया, आठवां ये आ गया, नवा ये आ गया। ये आ गई वही 15 के नक्श की चाल, ठीक है। ये वही 15 का नक्श आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि आपने 1 से लेकर 9 तक अदद लिखे और फिर नीचे इसके इफरियत अहले हनूद के नाम लिखना शुरू कर दिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, सबक नंबर 4 ये याद रखिएगा, क्या है? सबक नंबर 4, सबक नंबर 4 है ये। सबक नंबर 1 मैं दे चुका हूँ, पहले है। सबक नंबर 2 भी मैंने दे दिया, सबक नंबर 3 भी मैंने दे दिया, और सबक नंबर 4 इस कामयाब रमज़ान से शुरू होगा। इसमें जो भी सबक मैं देना चाहूँ देते हैं, और अपनी बयाज़ शादलिया के अंदर आप इसको तहरीर करते रहना, उसकी तरतीब लिख लेना, और उसके बाद जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल हम इसको इस तरीके से भी कर, हमको देखिए, जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे ना, और फिर जो इसके तरीक़ेकार हैं आपने इसको लिखना है। अच्छा, इसको आप सुर्ख पेन से भी लिख सकते हैं, किसी भी स्याही से उसको लिख सकते हैं, आई बस समझ में। और लिखकर आप मरीज़ के बदन से मलकर भी जलवा सकते हैं इसको, मरीज़ को उसकी धुनी भी दे सकते हैं, आई बस समझ में। इसको चिराग के अंदर भी रख के जलाया जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि हम 15 के नक्श का जो कौन सा खाना है, वो कौन से चाल का है, वो तमाम के तमाम मेरी वीडियोस मौजूद हैं मुख्तलिफ सबक के अंदर, वो उसके ज़रिए भी इससे काम ले सकते हैं। ये वो है, इसको कहा जाता है कि ये जिसको कहा ना कि कहर बरसना, यानी कि कहर, जबरन काम कराना। तो 15 के नक्श के जो आमिलीन हजरात हैं ना, कि जब वो 15 के नक्श की पूरी ज़कात अदा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 15 के नक्श की पूरी रियाजत करूँगा, जैसे मुझे बताते हैं मेरे उस्ताद डॉक्टर साहब, तो मैं उसी तरतीब और उसी तरीके से मैं उसकी ज़कात अदा करूँगा। तो मैं इसके पूरे 9 के 9 जुज़ आपको बताऊँगा कि जो 9 से 9 जो इसके तमाम महाते जो मखलूक़ात हैं ना, हम उससे किस तरह काम लेंगे। और ये वो इफरियत अहले हनूद हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो उनके महतेज जो थे, ये समझ लें कि वो सब के सब इसी के महतेज हैं। ये आपका आज का सबक है, और ये सबक नंबर 4 है। इसको आप लिख लें। अगर इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो आप, अगर आप कल से आज से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। और अगर आपके पास वक्त मैसर ना हो, कम हो, तो आप ईद के बाद इसकी ज़कात अदा कर लें, यानी कि जब ज़िंदगी आपसे वफ़ा करे, जब आपको टाइम मिले, आप उस वक़्त इसकी ज़कात को अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया तरीक़ेकार। ये चैप्टर हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज़। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपने हमारे से लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर क्लोज़। अच्छा, ये था आतिशी नक्श की चाल से, ठीक है। अब समझना कि मैं उसमें आपके कितने दरवाजे खोल रहा हूँ, ठीक है। आतिशी नक्श का चाल मैंने पूरी तरतीब बता दी है, ठीक है। आतिशी नक्श पे जो हाकमियत है वो है माशल नार की। अच्छा, जो माशल नार है ना, उनसे फिर ये मामलात चले हैं। अच्छा, माशल नार जो हैं वो क्या, उनका क्या नाम है माशल नार का? उनका माशल नार का जो नाम है वो है अहयालन, ठीक है। मैं लिख भी दूँ ताकि आपको याद रहे। ये आतिशी का था जो हमारा ख़त्म हो गया, और ज़्यादातर जो मेरे लोग हैं ना, वो आतिशी नक्श पे अपना काम कर रहे हैं, आतिशी नक्श की ज़कात अदा कर रहे हैं, ठीक है। माशल नार जो है ना, ये है अलिफ है, अलिफ है, ये हलवे वाला है, और ये अलिफ और लाम अलिफ लन, अहयालन। ये माशल नार जो है ना, ये अहयालन है, ठीक है। ये समझ लें कि जिन्नात के जो कबाइल हैं ना,
जितने भी दुनिया में इस वक्त इस कायनात के अंदर जो जिन्नातों की सल्तनत, जिन्नातों के कबाइल हैं, ये वो हैं अहयाला के सारे कबाइल जो है ना वो सबके हाकमियत हैं, यानी कि उनकी हुक्मरानी उन तमाम कबाइल पर, उन तमाम सल्तनतों पर, उन तमाम जितने भी ममलिकत इसकी जिन्नातों की है ना, जिसमें मुस्लिम जिन्नात भी हैं, जिसमें शयातीन जिन्नात भी हैं, जिसमें ईसाई जिन्नात भी हैं, जिसमें और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात भी हैं। आई बात समझ में? अच्छा, जिन्नातों की कैटेगरी ये है कि इसमें हर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात हैं, जिस तरीके से मुस्लिम जिन्नात हैं, जिस तरीके से ईसाई हैं, यहूदी हैं, या वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके पैरोकार हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है ना ये मुस्लिम है और इनकी ये हुक्मरानी है तमाम जिन्नात पर। और ये जो महातेत है ना, ये किसके महातेत हैं? हज़रत अच्छा शेख अब्दुल रहीम मशरिकी। अरबाए सलातीन के बारे में तो आप जानते हैं ना, आई बस समझ में, जो चारों सिमत के ऊपर मौजूद हैं। आई बस समझ में? अच्छा, और जो आतिशी जो नक्श है ना, आतिशी नक्श की जो चाल है, ठीक है, ये जलाल ज़ाहिर करती है, जलाली है। और ये आतिशी नक्श जब लिखा जाता है ना तो इसमें रुख किया जाता है मशरिक़ की तरफ, जब इसकी ज़कात अदा की जाती है। आतिशी नक्श ये वाला है, जो मैंने पहले बनाया था। मैंने इसकी ज़कात बहुत अदा करी है, मैंने ये नक्श बहुत लिखा है और मियाँ हुजूर ने भी बहुत लिखा है ये नक्श, बड़ी ज़कात अदा करी है। ये नक्श की जब हम ज़कात अदा करेंगे तो अपना रुख मशरिक़ की तरफ करेंगे। और शेख अब्दुल रहीम मशरिकी हैं जिनके मातेत ये अहयाला है, और अहयालन जो है इनके मातेत फिर दूसरे जो कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात होते हैं, फिर वो उनके मातेत आ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ मातेत ये तो है आतिशी नक्श का चाल, और इसकी ज़कात भी हो गई। अब आ जाते हैं हम दूसरे नक्श पर। ये आप लिखते रहना, ये आपके लिए बहुत करामात साबित होगा। ये आतिशी नक्श का तो मैंने अभी सारी डिटेल बता दी, चारों सबक जो है वो आतिशी नक्श की चाल पर है। अब हम आ जाते हैं दूसरी चाल पर, जिसको कहा जाता है कि नक्शे बादी। अब नक्शे बादी क्या है ये समझ लें। नक्शे आतिशी की चाल हमने शुरू करी थी यहाँ से, ठीक है। अब नक्शे बादी की जो चाल है वो शुरू होगी यहाँ से, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नक्शे बादी है। अच्छा, इसमें जो है ना, जो माशल बाद के जिनका नाम है बहयालन, माशल बाद जो है, ठीक है, ये जो मैं कबाइल अभी मैंने समझाया था आप लोगों को, ये है बहयालन। आई बात समझ में? जो नार थे उनका था अहयालन, जो उसके माते थे, जो नक्श बादी है, जो बाद से ताल्लुक़ रखता है नक्श, वो ताल्लुक़ रखते हैं किससे? बहयालन से। अच्छा, बहयालन ये जिसके पैरोकार हैं, जिसके मातेत हैं, उनका क्या नाम है? शेख अब्दुल रशीद शुमाली। शेख अब्दुल रशीद शुमाली। आई बात समझ में? अच्छा, जब इस नक्श की ज़कात अदा की जाती है तो वो की जाती है शुमाल की तरफ रुख करके। अच्छा, अब थोड़ा सा समझते, जो आपके 4 सबक हैं, आपके 4 सबक हैं वो हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, चौथा भी मैंने दिया। अब मैं ये नया है, समझ ले, इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया आपको, ठीक है। अब
आतिशी नक्श में हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन बादी नक्श में हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से जब हम शुरू करेंगे ना, तो जो मैंने नक्शे ऐवान की चाल बताई है वो यहाँ से शुरू होगी, नक्शे मौकलान की चाल बताई है वो यहाँ से शुरू होगी, नक्शे सुरुख जिन्नात की चाल बताई है वो यहाँ से शुरू होगी। अभी मैंने इफ़रियत अहले हनूस के बारे में बताया, वो यहाँ से शुरू होगी, वो यहाँ से शुरू नहीं होगी। अब यहाँ से भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल 15 का अदद बनेगा हर तरफ से। तो इसके 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं। एक हिस्सा आतिशी हो गया, आई बस समझ में, जिसके जो बादशाह जो सरखील हैं वो कौन है, अहयालन, और जो बादी हैं उनसे ये हो गए। और फिर हम जितने भी अवान, फरिश्ते, मोकलान जो भी हैं ना, वो सब इसी तरतीब से भरना शुरू करेंगे। ये कौन सा हो गया, बाद हो गया। ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये इसी तरीके से ये नक्शे बादी हो गया, यानी कि इसका ताल्लुक चारों अनासिर से है। अब तीसरे नंबर पे जो है वो है आबी नक्शे। कुछ कह रहे हो? अब ये जो नक्श की चाल है, ये नक्शे चाल की आबी है। अब इसके मातेहत कौन है, इनको क्या कहा जाता है? अच्छा पहले मैं ये नक्श बढ़ लूँ ना, नक्शे आबी। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले मैं लिख लेता हूँ, ताकि मुझसे ट्रांसमिशन के दौरान कोई किसी किस्म की गलती सरजद ना हो। ये है आबी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इनको कहते हैं मार्शल माँ। अच्छा, इनके क्या नाम है? जीम है जहयालन। इसके जो महातेद है ना, मार्शल माँ, जो इसके सबसे बड़े हैं, जिनसे काम, अच्छा ये वो हैं कि जिनके ज़रिए हम काम लेते हैं। आई बस समझ में। अब काम जो करते हैं ना, असल में आपको वो बताना चाह रहा हूँ, उस जगह ले जाना चाह रहा हूँ, इसकी बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल बुनियाद। आई बस समझ में। मार्शल माँ जहयालन। अब ये जो ताबे हैं, ये जो महातेद हैं, ये किसके हैं? आबी शेख अब्दुल करीम मगरिबी। और ये जब नक्श ज़कात अदा करते हैं तो हम अपना रुख मगरिब की जानिब करते हैं। ठीक है, ये नक्श आबी कहलाता है। अच्छा, इस चाल के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर अगर आप ज़कात अदा करते हो तो इसमें ऐवान, फरिश्ते, मोकलान, जो कुछ मैंने अभी आतिशी और बादी में बताया, आबी में भी इस तरीके से चलेगा, यहीं से चाल चलेगी सारी, और उसी तरतीब से लिखा जाएगा। देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे लफ्ज़ 15 ही बनेगा। इसके जो हैं वो हैं जहयालन, ठीक है। और ये किसके मातेहत हैं? शेख अब्दुल करीम मगरिबी की। और इसकी जब ज़कात अदा की जाती है, ज़कात का तरीका वही है, आई बस समझ में, क्या कि हम उसको अपना रुख मगरिब की तरफ करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम नक्शे खाकी की चाल कर रहे हैं, उसकी ज़कात अदा कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आप समंदरी की रेत ले लें एक थाल के अंदर, उसको आप भर लें। भरने के बाद फिर आपने उसको उंगली से ऐसे खाने बनाना है, और फिर उसमें जो नक्श भरा जाएगा ना, वो खाकी चाल का भरा जाएगा, आतिशी चाल का नहीं भरा जाएगा। आतिशी चाल का अगर भरोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अगर वो खाकी चाल का जो नक्श होगा ना, वो खाकी ही, अगर खाक पे हम करेंगे ना, उसको मट्टी पे करेंगे तो वो उसमें फ़ायदा देगा। अब मिसाल के तौर पर अब हम आ जाते हैं आबी पर, यानी कि पानी। अब पानी वाला जो हम कर देते ज़कात अदा, तो इसका कुछ बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर तुम किसी नहर के पास बैठ के इसकी ज़कात अदा करते हो तो तुम जल्द कामयाब होते हो।
तुम समंदर के करीब जाके इसकी ज़कात अदा करते हो तो तुम जल्द कामयाब होते हो। तुम समंदर में खड़े होकर इसकी ज़कात अदा करते हो तो तुम जल्द कामयाब हो जाते हो। तुम नहर में खड़े होकर पानी के तुम्हारा टखनों तक आ जाए, घुटनों तक आ जाए, जब तुम ज़कात अदा करते हो तो उसमें जल्दी कामयाब होते हो। उसके माते जो है ना आबी के जो है जहयालन, ये इनकी जो ड्यूटी है वो पानी पर है। इनका ताल्लुक़, इनके जो मामलात हैं वो सारे के सारे पानी के ऊपर हैं। आई बात समझ में। अब हमारे पास हर नौइयत के काम आते हैं। जब आप सीख रहे हैं, जब आप आएंगे, जब आप इस रास्ते पे बैठेंगे, जब लोगों का इलाज मुआवजा करेंगे तो हर किस्म के जादू के जर्द में आए हुए लोग आएंगे। अब कोई जादू मिसाल के तौर पे किसी ने हिंदुआनी को अमल किया, आप किससे करोगे? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आतिशी चाल से करूँगा। अगर कोई ऐसा होता है कि जो किसी ने कर दिया, तावीज़ात के ज़रिए कर दिया, अब तावीज़ात के ज़रिए भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है और लोग पहुँचाते हैं। तावीज़ात वो जो नूरी तावीज़ात हैं, अब लोग अपने ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, अब वो ज़ाती जो उन्होंने ज़कात अदा की होती है उसके ज़रिए लोगों के लिए शायद कोई बुरा कर दें, तो फिर उसके लिए जो उतारा किया जाता है, फिर वो बादी के ज़रिए क्या करें, खाकी के ज़रिए करें। इसमें भी इक़साम है, जिस तरीके से जादू की इक़साम है ना। आप लेकिन आपको तशख़ीस का तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरतीब से आपने उसकी तशख़ीस करी है, उसके बाद फिर आप उसका इलाज कर रहे हैं। ये पॉइंट नोट कर लें नक्शे आबी का। इसके पूरी तरीक़ेकार, असल में मैं अपना वक्त बचा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर इल्मुल अदद की मैं हर दिन क्लास लूँ तो फिर भी मुकम्मल ना हो, लेकिन मैंने समझाया इस तरीके से कि आतिशी का वो सारे मामलात आ गए, उसी तरतीब से भरेंगे। बादी का उसी तरतीब से भरेंगे जो बताया, आबी का इसी तरतीब से भरेंगे जो मैंने आपको बताया। नक्शे आतिशी भी हो गया आपका, नक्शे बादी भी हो गया, नक्शे आबी भी हो गया। अब नक्शे खाकी क्या करेंगे? अच्छा हाँ, नक्शे जो बादी है ना, जो इससे पहले बताया था, अगर हम उसकी ज़कात चाहते हैं हम जल्द कामयाब हो जाएं, तो हम किसी बुलंद मकाम पर बैठ के उसकी ज़कात अदा करें। कि जैसे हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाके बैठ के नक्श की ज़कात अदा करते हैं, या किसी ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर हवाएँ शाएँ 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 हवाएँ आती हैं और खुली हवाएँ आती हैं। उस जगह पे बैठ के अगर हम बादी नश की ज़कात अदा करते हैं तो हम जल्द कामयाब होते हैं। आबी नश की ज़कात अदा हम जब समंदर के करीब, नहर के करीब, दरिया के करीब करते हैं तो कामयाब होते हैं। खाकी नश की ज़मीन पर बैठ कर या ज़मीन पर लिख कर करते हैं तो जल्द कामयाब होते हैं। और आतिशी नश की ज़कात अगर हम जल्द कामयाब होते हैं तो फिर हम आग के करीब अगर बैठें तो उसमें हम जल्द कामयाब होते हैं। आग के करीब बैठ कर भी ये नक्श लिखा जाता है, उसके भी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार बुज़ुर्गों ने बताए हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है और हमने 1 घंटे की ट्रांसमिशन रखी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में हमारी तमाम बात कंप्लीट हो सकेगी। तो कल भी मेरे ख्याल से हमारा कितना टाइम हो गया था? बस ये लास्ट नक्श में बता दूं, उसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने लोगों से आपके मसाइल और उनके हल के लिए मैं आपकी कॉल भी लाइव लूँगा। आप लोग अगर मुझे लाइव कॉल करना चाहते हो तो लाइव कॉल भी कर लेना, स्क्रीन पर आपका नंबर आएगा अभी। और इसके अलावा अगर आप किसी मामला में परेशान हैं, इलाज के मामले में परेशान हैं, तो ये स्क्रीन पर नंबर आपको मौजूद है। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सअप कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला इसको आपका जवाब फ़ौरन दे दिया जाएगा आपको। और जो लोग ज़िक्र में शामिल होना चाहते हैं वो लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लें ताकि मैं अपना ये काम पूरा कर लूँ, ताकि जाहिर सी बात है ज़िक्र के साथ साथ फ़िक्र भी होनी चाहिए। अच्छा, नक्शे खाकी है ना, नक्शे खाकी। अच्छा, नक्शे खाकी की चाल जो है वो नीचे से शुरू होती है कि जैसे ये हमने 7861 खाकी, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, इसमें जो है मार्शल जो 3 मार्शल 3 कहलाते हैं, ये आई बात समझ में। ये इनका जो नाम है वो है दहयालन। क्या है? दहयालन। अच्छा, ये किसके माते थे? ये शेख अब्दुल जलील, शेख अब्दुल जलील जुनूबी। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है उर्दू की, लेकिन बस समझ आना चाहिए, ठीक है। शेख अब्दुल जलील जुनूबी। अच्छा, इसमें जब आप ज़कात अदा करेंगे तो अपना रुख जुनूब की तरफ करेंगे। आई बात समझ में। सिर्फ और सिर्फ इनको लिखवाने की वजह से मैंने ये पूरा तरतीब बनाई है ताकि आप इनके नाम आपको याद रहें, इनके नाम आप लिख लें
और फिर किस तरह काम किए जाते हैं, इस तरीके से काम करें। और जो लोग अरबा सलातीन की न्यास हर महीने चाँद की 4 तारीख को देते हैं तो ये समझ लें कि बहुत सारी वो तासीर हो जाता है। और जो लोग अमल करते हैं, 15 गिनश की ज़कात अदा करते हैं, सूरह कुरैश की ज़कात अदा कर रहे हैं, वो हर महीने चाँद की 4 तारीख को जब वो अरबा सलातीन की न्यास का एहतमाम करते हैं, फ़ातिहा दे लेते हैं, तो कोई तरह एहतमाम नहीं, पानी का गिलास रखें और जो आपके घर में बना हो वो रख के आप उनकी न्यास दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी आपके लिए आसानी हो जाती है। इसमें भी वो आपके मोमिन और आपके मददगार हो जाते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये नक्शे अब इसके भी तरीके का यहाँ से चालें शुरू होंगी। जो कुछ भी मैंने बताया है, इफ़रियत अहले हनूद बताया, अगर इस तरतीब से लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, आतिशी में लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, बादी में लिखेंगे तो यहाँ से, खाकी में लिखेंगे, उसमें आप में लिखेंगे तो यहाँ से। ठीक है, अब मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा, पूरा याद हो गया होगा आपको। अब जो चीज़ मुझे सबक देना था मैन, वो सबक मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका चौथा सबक था और इफ़रियत अहले हनूस का। अच्छा, इसकी फ़ायदा, इसके बारे में आपको तब पता लगेगा जब आप इसकी ज़कात को अदा कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे ज़िक्र की जानिब, ताकि हम फिर ज़िक्र में शामिल हों। उसके बाद फिर दुआ करेंगे और दुआ के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला अपनी ट्रांसमिशन को हम अपने इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, याद रखें कि ज़िक्र के लिए जाहिर सी बात है आप इस बाबरकत महफ़िल में मौजूद हैं, एक रूहानी महफ़िल में मौजूद हैं आप लोग, जिसमें अल्लाह का ज़िक्र भी है, उसके महबूब का ज़िक्र भी है और सीखने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। तो इसमें बावज़ू होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर किसी का वज़ू नहीं है और जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 2-3 मिनट का, कि वो जाके वज़ू कर लें जाके, ताकि फिर ज़िक्र में शामिल हो जाएं। और ज़िक्र में शामिल होने के लिए आप जिस नीयत से ज़िक्र में शामिल होंगे, आपके वो मसाइल हल होंगे। आई बात समझ में? और एक बात याद रखना, ज़िक्र में शामिल होने के लिए जब आप ज़िक्र में बैठें, आप वो नीयत कर लें। जिस नीयत से आप ज़िक्र करेंगे, जिस नीयत आपके दिल में होगी, इंशाअल्लाह ताला आप उसमें बामुराद होंगे, आप इसकी मुराद को पाएंगे, इसकी रूहानियत को पाएंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी ज़िक्र के तरीके अगर मैंने आपको समझाए हैं, आप ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद रात में तन्हाई में बैठकर आप इस तरह से ज़िक्र कर सकते हैं और करना चाहिए। ठीक है, सबसे अव्वल ज़िक्र जो मैंने शुक्र बिना बताया था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का था, उसका तरीका एक दफ़ा फिर समझ लें। ठीक है, अगर आप चाहें तो ला को यहाँ से उठा के, ठीक है, ला को आप नाफ से उठाकर ला, इला पे हल्की सी गर्दन इधर करेंगे दाएं तरफ, और इल्लल्लाह पे हम ज़रब मार के थोड़ा सा स्टे करेंगे, रुक जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और ये घुटना भी नज़र में रखना, कोई इस तरीके से करना चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से करना चाहे इस तरीके से भी कर सकता है। और अगर कोई ज़्यादा जंबिश नहीं कर सकता, ज़्यादा गर्दन नहीं झुका सकता, कोई बीमार है, किसी को प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, दर्द है, उसको बैठा नहीं जाता, तो वो जिस नशिश में भी बैठा हुआ है, मतलब मैं अपने चाहने वालों को सबको ये मौका देता हूँ, आई बात समझ में, अगर कोई बिस्तर पे लेटा हुआ है तो वो मजबूरी की हालत में, बीमारी की हालत में, तो वो उस हालत में लेट कर भी जिक्र कर सकता है। लेकिन उस हालत में वो अपने तसव्वुर से लेकर आएगा। देखें, जैसे मैं बैठा हूँ, अब मैं तसव्वुर कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, उठ के भी कर सकते हैं, खड़े भी होकर कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। और जो दूसरा जिक्र है, उसके लिए आप या हई जब आएगा तो आप अपने कल्ब पे हाथ रखेंगे, और या अल्लाह पे आएगा तो आप अपने नाफ पे हाथ रखेंगे और इसे ज़रब देंगे, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह। ये दूसरा ज़िक्र होगा। और तीसरा ज़िक्र होगा हमारा हुवल क़ादिर हुवल हक़ का। आई बात समझ में? उसके लिए फिर आप हाथ छोड़ के पहले सुनेंगे ज़िक्र को, उसके बाद जब ज़िक्र करने शुरू करेंगे तो हुवल क़ादिर हुवल हक़, हुवल को हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, और फिर हुवल यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे हक़। और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम दाएं से बाएं तरफ घुमा लें, हुवल क़ादिर हुवल हक़, हुवल क़ादिर हुवल हक़, इस तरीके से भी हम उसको कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 3 ज़िक्र हैं, 3 शुगल हैं और 3 आपके मसाइल हैं। पहले ज़िक्र पे पहला मसला रखना, नीयत में तसव्वुर करना, आई बस समझ में। और चाहे वो रूहानियत में तरक्की की नीयत करो, चाहे कुछ पाने की नीयत करो, चाहे रब का कुर्ब हासिल करने की नीयत करो, चाहे अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत का नीयत करो, चाहे इस नीयत से करो कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, चाहे इस नीयत से करो कि मेरे रोज़ी रोज़गार का मसला हल हो, चाहे इस नीयत से करो कि मेरे घर के मामला हल हो, चाहे इस नीयत से करो कि मेरे घर की बंदिश ख़त्म हो, जादू ख़त्म हो। आई बात समझ में?
एक जिक्र पे एक नियत रखना, दूसरे जिक्र पे दूसरी नियत रखना, तीसरे जिक्र पे तीसरी नियत रखना, और फिर 10 दिन के अंदर पहले अशरे के ख़त्म होने से पहले पहले मुझे कॉल करके बताना कि आपने जो नियत रखी थी आपने अपनी मुराद पाई या नहीं। आप मुझे ज़रूर बताना इंशाअल्लाह। और जो बीमार हैं वो भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। चलें अब सबसे पहले अब तैयार हो जाएं और दुआ के लिए हाथ उठा लें और अपने अच्छा हाँ, मैंने कल कहा था कि अपने हाथ से घड़ी या अंगूठियाँ उतार लें, और कुछ मेरी बहनें जिन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हम बहनें वो होते हैं क्या वो भी उतार दें, तो मेरी बहनों को इजाज़त है कि अगर वो सोने के बुंदे पहनी हुई हैं, सोने की बालियाँ पहनी हुई हैं या कुछ पहनी हुई हैं, औरतें जो मेरी बहनें हैं तो वो लोग पहन सकती हैं, उनके लिए कोई हर्ज नहीं है। जो मर्द हजरात हैं जो आसानी के साथ अपने उतार सकते हैं वो उतार के ज़िक्र करें, ठीक है। मेरी तरफ से उनको इजाज़त है और इस ज़िक्र की आप लोगों को भी इजाज़त है। चलें हम ज़िक्र की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा वक्त बचे और हम अपनी जो जिस लिए हम कर रहे हैं, जिस ख्वाहिश मुसाकिब करे अता अल्लाह ज़ुल्मते नफ्स को नज्म मुसाकिब करे अता तारिक अहमद शाह आरिफ पुरजिया के वास्ते तारिक अहमद शाह आरिफ पुरजिया के वास्ते नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हकीकत नूरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 الصلاة والسلام
अल्लाह या हय्य या 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 अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह शैअन शैअन लिल्लाह अल मदद हुवल कादिर हुवल हक 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 هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबहान अल्लाह बाहर गम यार तू ही, सुबहान अल्लाह बाहर कुशाए शिकार तू ही, सुबहान अल्लाह बहुरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन।
या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या दाफ़िउल बलैयात, या दाफ़िउल बलैयात, या दाफ़िउल बलैयात, या शाफ़िअल अमराज़, या शाफ़िअल अमराज़, या शाफ़िअल अमराज़, या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुजीबुद दावात, या मुजीबुद दावात, या मुजीबुद दावात, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या इलाहुल आलमीन। हमने ये महफ़िल सजाई, ज़िक्र व अस्कार की महफ़िल सजाई, या इलाहुल आलमीन, इसमें अगर हमसे कोई गलती और कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमने जो ज़िक्र किया, और या इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर किया, ए बारी ताला उनको मायूस ना करना, उनकी जो दिली मुराद हों, उनकी जो ख्वाहिशात हों बारी ताला वो पूरी करना। बारी ताला अपने इस बाबरकत नाम के वसीले से, बाबरकत नाम के तुफ़ैल और इस्म हई से बारी ताला हम मुर्दा दिलों को ज़िंदा फरमा दे, हमारे मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे, हमारे मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे। बारी ताला जो लोग परेशान हाल हैं और उन्होंने जो जो नियतें की हैं, बारी ताला अपने इस गुनहगार बंदे की लाज रखना, और जो कुछ भी बारी ताला कहा है उसको पूरा फरमाना। बारी ताला तू बंदों के करीब है, तो दिलों के हाल जानता है, तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। बारी ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाना। बारी ताला जो जो इस दुआ में शामिल हैं, बारी ताला उन तमाम लोगों को उन चंद लोगों में शामिल करना कि जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। ए बारी ताला हम तमाम लोगों को हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, जिन्नातों के शर से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, मुनाफिकों की मुनाफ़कत से महफूज फरमा। बारी ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। बारी ताला जो अपने रिज़्क़ के मामले में परेशान हैं उसकी परेशानियों को दूर फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके घर में बरकत अता फरमा, उनके घर में रहमत अता फरमा। ए बारी ताला कि जिन लोगों ने मुझसे जो जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, बारी ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमा। बारी ताला तेरी ही ज़ात सब कुछ करने वाली है, तू अफजल है, तू आला है और तू आली शान वाला है। बारी ताला अपने इस शान के तुफ़ैल में बारी ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को, जितने लोग इस सिलसिले में शामिल हैं, इस दुआ में शामिल हैं, इस हल्का यारा में शामिल हैं, बारी ताला उन पर अपनी रहमतों की बारिश अता फरमा, और हमारे ख़ानदान का खुसूसी फैज़ इन तमाम लोगों को अता फरमा जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बारी ताला तो उनको भी बारी ताला रहमत व करम के चश्मे और दरिया बहा दे। बारी ताला उन पर रहम व करम की नज़र कर दे। बारी ताला उन सब का बेड़ा पार हो जाए। या इलाहुल आलमीन, कि जो जो परेशान हाल हैं उन सब पर रहम व करम फरमा। इस रमज़ान के वसीले से, इस महफ़िल के वसीले से, इस दुरूद के वसीले से, बिलखुसूस अपने महबूब के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। बारी ताला हमारे मुर्शिद का साया हम पर हमेशा कायम व दायम रखना। बारी ताला हमारे मुर्शिद को अच्छी सेहत अता फरमा। बारी ताला हमारे मुर्शिद को हर किस्म की नागानी आफतों से महफूज फरमा। बारी ताला हमारे मुर्शिद पर अपने करम की नज़र रखना। बारी ताला हमारे मुर्शिद को हासिदीन की हसद से महफूज रखना। अल्लाह ताला हमारे मुर्शिद को लंबी उम्र अता फरमाए। ए बारी ताला हमारे मुर्शिद को मुनाफिकों की मुनाफ़कत से महफूज रखना। ए बारी ताला तू ही महफूज करने वाला है, तू ही नेगेबान है, तू ही सब कुछ है हमारा, हम कुछ नहीं, सब कुछ तू है, तेरी ज़ात है। हम तेरी ज़ात के वसीले से दुआ करते हैं बारी ताला हमारे मुर्शिद को हमारे लिए सलामत रखना, और हमारे मुर्शिद का जो फैज़ है वो पूरी दुनिया में रोशन हो, कि जिस तरह सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है, हमारे सिलसिले का, हमारे ख़ानदान का फैज़ तेरे महबूब की तालीमात और तेरे महबूब दोस्तों की तालीमात जो बारी ताला हम आम कर रहे हैं अपने एक छोटे से नेटवर्क से, बारी ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल करना, और इसकी रोशनी, इस चिराग की रोशनी
क़यामत तक कायम व दायम रखना बारी ताला, हम सब पर अपना रहम व करम करना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तकामत दे, और इंशाअल्लाह ताला ये दुरूद की महफ़िल और ये ज़िक्र की महफ़िल, हल्का यारा की महफ़िल जो हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं अपने तमाम चाहने वालों से यही कहूँगा कि इस सिलसिले से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रांसमिशन को आगे से आगे लोगों तक फैलाएं, ताकि जाहिर सी बात है जितने आप लोगों तक फैलाएंगे, जितने आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और मुझे फ़ोन भी देना, मैं फ़ोन भी रिसीव कर लूँ, 2-3 कॉलें ले लूँ, तो उतना ही आपको ये समझ लें कि आपके लिए सदका जारिया बनता चला जाएगा। और दूसरी बात कि जो लोग अपने मामलात के लिए, अपने मसाइल और हल के लिए मुझसे रब्ता करते हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, तो वो अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी अभी लाइव मुझसे कोई बात करना चाहे तो मुझसे लाइव बात कर सकता है, मुझसे बात कर लें। और जो लोग बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ग्रुप का लिंक दिया है, ताकि जो लोग हमसे इल्मुल आदात सीखना चाहें, जो लोग इल्मुल अमलियात सीखना चाहें, जो कुछ जानना चाहें, तो वो लोग हमसे इस नंबर पे हमें ग्रुप ज्वाइन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलसिला शुरू किया है। जैसे जाहिर सी बात है हम हर साल करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दस्तरख़्वान है वो हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पे लोगों को इफ्तार भी कराया जाता है। और कमोबेश अभी हम लोग ने जो सिलसिला शुरू किया इसमें तकरीबन कमोबेश अभी हम 100 से हमने दोबारा स्टार्ट लिया है। हम 100 लोगों को उसको इफ्तार अभी हम पाबंदी के साथ करवा रहे हैं, हमने इफ्तार का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अगर आप लोग इस नेकी के काम में हमारे साथ शामिल होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी मौजूद है, हमारी डिटेल्स भी मौजूद है। और अगर आप अपनी खुशी से अपने भाइयों की मदद करना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर भी मौजूद है, स्क्रीन पर भी नंबर मौजूद है। और याद रखिएगा कि शाज़ली इस्लामिक सेंटर जो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब जो मतलब मेरी ज़ेरी निगरानी में चल रहा है, और इसके सब का ज़िम्मेदार मैं ख़ुद हूँ। जो कुछ भी आप लोग मदद करते हैं लोगों की, मैं उसको आगे उसी तरीके से फॉरवर्ड कर देता हूँ, आगे पहुँचा देता हूँ लोगों तक। और माह रमज़ानुल मुबारक में तो खैर ख़ास बरकत है कि इसमें कहा जाता है कि तुम अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, और मेरे साथ जितने लश्कर में लोग शामिल हैं उनके लिए आप अपना दस्तरख़्वान कुशादा कर दें, अपना रिस्क कुशादा कर दें और उनको अपने साथ रिस्क में शामिल कर लें, तो क़यामत तक आपके अंदर रिस्क की कमी नहीं होगी। और मेरे साथ चलने वाले वो लोग जो समझ लें कि जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, अगर उनको इफ्तार में किसी चीज़ की ज़रूरत है, सहरी के लिए अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा सिस्टम आपकी मदद करेगा, हमारा सेंटर आपकी मदद के लिए फ़ौरी तौर पर रवाना करेगा जो कुछ भी आपको उसकी ज़रूरत होगी। और जो लोग इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर, जिन लोगों ने पिछले साल की तरह हमारे सिस्टम के साथ जुड़कर नेकी के काम में हमारी मदद की थी, तो मैं फिर एक दफ़ा उन लोगों तमाम लोगों से ये कहूँगा कि वो मेरे साथ शाना बशाना इस साल भी ऐसे ही खड़े रहें, ताकि जिन घरानों ने, जिन लोगों ने हमसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, ताकि उन तक हम वो चीज़ें पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को हम आम कर सकें। तो मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता जब तक आप मेरे साथ ना हों, और जितने मेरी सकत है, जितने मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा वो है, तो मैं उतना करता हूँ। और बाकी जब आप लोग मेरे साथ शामिल होते हैं, मैं अगर अकेला हूँ तो मैं 10 लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो वो 10 100 हो जाते हैं, फिर वही 100 500 हो जाते हैं, वही 500 1000 हो जाते हैं, तो हम इतने लोगों तक की मदद कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हुजूर मैं जावेद बोल रहा हूँ हुजूर, इंडिया से। थोड़ा सा पानी मुझे वालेकुम। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। मैं आयतुल कुर्सी का न खास अमल जो आपने पिछले साल बताया था ना हुजूर, जी जी बिल्कुल तो वो मैं करना चाहता हूँ हुजूर। 13 14 15 दिन बिल्कुल मेरी तरफ से आपको बिल्कुल इजाज़त है, आप कर सकते हैं। हुजूर मैं नुक्ता बीनी का इजाज़त चाहता हूँ हुजूर आपसे। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको नुक्ता बीनी की भी इजाज़त है और ज़िक्र अस्कार की भी इजाज़त है, ठीक है। लेकिन इन इजाज़तों के साथ साथ कोशिश ये करें कि आप जिस तरह इस चीज़ से फैज़ पा रहे हैं हमारे घराने से, हमारे सिलसिले से, तो आपको चाहिए कि आप भी ये ट्रांसमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ,
ताकि फिर और लोग भी हमारे साथ जुड़ें, तो इंशाल्लाह ताला इसका फैज़ पूरी दुनिया में फैले। इसमें आप मेरे ठीक है। जी हुजूर, एक छोटी सी बात है हुजूर, मेरे 2 बेटे हैं हुजूर, हुजूर आपको उसकी दुआ मियां हुजूर से करवा दीजिए कि अल्लाह इनको आलिम दीन बनाए हुजूर। आमीन 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 आमीन। अल्लाह ताला हमारी तमाम औलादों को आलिम दीन बनाए और दीन को सीखने वाला बनाए, सिलसिले की तालीमात को हासिल करने वाला बनाए अल्लाह तबारक व तआला। तो मेरी दुआएं सबके लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े रहिएगा, नेकी के काम में भी और सलासिल के काम में भी। और ये जो सिलसिला हमने शुरू करा हुआ है, ये सब आम है आप लोगों के लिए, ये सब के लिए दरवाज़े खुले हुए हैं। कोई भी आए इस दरवाजे से दाखिल हो सकता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सीख सकता है। बाकी अब जाहिर सी बात है, कॉल तो मुस्तकिल बज रही है तो मैं नहीं ले पाऊँगा, तो आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर हमें व्हाट्सअप कॉल कर दें। और जो लोग मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहें वो डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली पे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस नंबर पे भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को ज़िक्र अस्कार की इजाज़त है, आप ज़िक्र अस्कार करें और करना चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व